हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने फ्रूट के मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को स्टडी करना है। तो फ्रूट हमारे पास क्या होता है। द राइपेंड ओवरी कंटेनिंग सीड्स इज कॉल्ड फ्रूट। राइपेंड कहते हैं जो मेच्योर हो, ठीक है। तो एक मेच्योर ओवरी जो कि अपने अंदर बीज रखती हो उसे हम फ्रूट कहते हैं। सम फ्रूट्स आर विदाउट सीड्स, ई.जी. बनाना। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं ना उनमें सीड्स नहीं होते, जैसा कि केला, जीती जागती मिसाल है आपके सामने। और ये जो फ्रूट्स हैं ना इन्हें फिर हम पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। जो फ्रूट्स विदाउट सीड्स हों उन फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक कहते हैं, ठीक है। तो बनाना हमारे पास क्या हुआ, पार्थिनोकार्पिक हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है द फ्रूट फॉर्म्ड ऑनली द फ्रूट फॉर्म्ड फ्राम ओनली ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। अब जो सिर्फ ओवरी से बने वो ट्रू फ्रूट होगा। जो फ्रूट जस्ट ओवरी से आए, ओवरी से राइस हो, उसे ट्रू फ्रूट कहेंगे। कुछ दूसरे हिस्से जो होते हैं ना फूल के, जैसा कि थैलेमस, कैलेक्स, वो भी जो है फ्रूट को बनाने में हिस्सा लेती हैं, जैसा कि एप्पल, ठीक है। अब एप्पल की फॉर्मेशन में थैलेमस और कैलेक्स हिस्सा लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह के फ्रूट्स को, एप्पल जिसकी मिसाल है, ठीक है, इन्हें हम सीडोकार्प कहते हैं, ठीक है। तो ये सीडोकार्प होंगे। जो बाहर वाली वाल होती है ना फ्रूट की, बाहर वाली वाल, उससे पेरिकार्प कहेंगे। जो पेरिकार्प होती है वो फ्लैशी कहते हैं, चमकीली सी जो हो, ठीक है। और जूसी मतलब उसमें पानी भरा हुआ होता है, वो फ्लैशी भी हो सकती है और जूसी भी हो सकती है। और मे बी वो हार्ड हो मतलब कि सख्त हो, ड्राई मतलब कि वो खुश्क हो, ठीक है। और ये जो फ्रूट्स हैं ना इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजाइट फ्रूट्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजाइट फ्रूट। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि राइपेंड ओवरी जो कि अपने अंदर बीज रखती है उसे हम फ्रूट कहते हैं। कुछ फ्रूट विदाउट सीड्स होते हैं, जैसा कि बनाना, जिन्हें हम पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। और कुछ फ्रूट सिर्फ ओवरी से आएंगे तो उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। कुछ दूसरे हिस्से जो हैं फूल के, जैसे कि थालमस, कैलिक्स, उससे भी फ्रूट आ सकता है, और इस तरह के जो फ्रूट्स होंगे उन्हें हम सीडोकार्प कहेंगे, ठीक है। और जो फ्रूट बनता है सिर्फ ओवरी से वो ट्रू फ्रूट होगा। जो बाहर वाली वाल होती है फ्रूट की उसे पेरिकार्प कहते हैं। वो फ्लैशी भी हो सकती है, जूसी भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है। और फ्रूट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपल, कंपोजाइट और एग्रीगेट फ्रूट्स। तो उसके बाद ये स्टेट का स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये इसके अंदर बीज पड़ा है, ठीक है। और बीज का फिर स्ट्रक्चर कैसे दिखाया गया कि इसके अंदर एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म वो जो खुराक लिपिड्स की शक्ल में स्टोर होती है, ठीक है। एम्ब्रियो इसमें पड़ा है और सीड कोट, ठीक है, बीज का कवर यहाँ पे पड़ा है। और उसके बाद मज़ीद मतलब कि पेरिकार्प को दिखाया गया है। पेरिकार्प फर्दर जो है वो मुश्तमिल है एंडोकार्प पे, जो कि अंदर की तरफ है, मीज़ोकार्प दरमियान वाली, और सबसे बाहर जो है एक्सोकार्प है। ये पेरिकार्प की कंपोजिशन है। ये एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है फ्रूट का। पहले हम सिंपल फ्रूट्स देख लेते हैं वो क्या होती हैं। द फ्रूट्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर विद गाइनेशियम, मोनोकार्पिलेरी और polycarpillary and syncarpous is called simple fruit, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, वो फ्रूट जो कि सिंगल फ्लावर से बने, जिनका जो मतलब कि गाइनेशियम है, गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं, उनका जो गाइनेशियम है वो मुश्तमिल हो। मोनोकार्पिलेरी, ठीक है, मतलब कि एक कार्पल पे, पोलीकार्पिलेरी एक से ज़्यादा कार्पल पे, और सिनकार्पोस जिसमें उसके कार्पल्स जुड़े हुए हों, तो उसे जो है हम सिंपल फ्रूट कहेंगे। जो सिंपल फ्रूट होता है वो ड्राई भी हो सकता है और सिंपल फ्रूट जो है फ्लैशी भी हो सकता है, ठीक है। तो वो फ्रूट जो कि सिंगल फ्लावर से बने, जिनमें जो उनका गाइनेशियम है वो मोनोकार्पिलेरी हो, पोलीकार्पिलेरी हो या सिनकार्पोस हो, उसे सिंपल फ्रूट कहेंगे। सिंपल फ्रूट जो है वो ड्राई भी हो सकता है और वो फ्लैशी भी हो सकता है, ठीक है। फ्लैशी कहते हैं सकुलेंट सा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये हमने सिंपल फ्रूट को देखा जो सिंगल फ्लावर से बने, ठीक है, और जिसका गाइनेशियम क्या हो, मोनोकार्पिलेरी, एक कार्पल पे मुश्तमिल हो, बहुत से कार्पल पे मुश्तमिल हो, या उसके कार्पल जुड़े हुए हों। और ये ड्राई भी हो सकता है ये सिंपल फ्रूट, और फ्लैशी भी हो सकता है। उसके बाद सिंपल ड्राई फ्रूट्स का बताया गया है। इसकी 3 टाइप्स हैं, एकीनियल फ्रूट्स, कैप्सूलर फ्रूट और शिजोकार्पिक। कौन कौन से 3 हैं, एकीनियल, कैप्सूलिक और शिजोकार्पिक। एकीनियल कौन से होते हैं, जो द ड्राई वन सीडेड एंड इंडिहेसेंट फ्रूट इज कॉल्ड एकीनियल। खुश्क एक बीज रखने वाला और जो छुपा हुआ फ्रूट होगा, ठीक है,
उसे अकीनियल फ्रूट कहेंगे। कौन सा? खुश्क हो, एक बीज पर मुश्तमिल हो और वो छुपा हुआ हो मुख्तलिफ कवरिंग्स के अंदर, ठीक है। ड्राई है, एक सीड पर मुश्तमिल है और कवरिंग के अंदर छुपा हुआ है, वो अकीनियल फ्रूट कहेंगे। इनकी जो पेरिकार्प और टेस्टा होती है ना, वो रप्चर नहीं होगी। इनकी पेरिकार्प और टेस्टा भी कवरिंग को कहती हैं, वो नहीं फटेगी जब ये ज़मीन पे गिरेंगे। जो पेरिकार्प और टेस्टा होती है वो तभी रप्चर होगी जब इनकी जर्मिनेशन होगी। और मदरजा झैल इकसाम है अकीनियल फ्रूट्स की। एक है अकीन। अकीन क्या होती है? अकीनियल फ्रूट वो होता है जिसमें पेरिकार्प मेम्ब्रेनुअस हो या लेदर लाइक हो या फिर सीड कोट से अलग हो, सीड कोट या टेस्टा जिसे कहती हैं उससे अलग हुई हुई हो, उसे अकीन कहेंगे। तो अकीन क्या होगा? अकीनियल फ्रूट वो होता है जिसमें पेरिकार्प जो है वो जिसमें पेरिकार्प मेम्ब्रेनुअस है या लेदरी है और सीड कोट्स यानी कि टेस्टा से अलग हुई है, उससे फ्री है। इसकी मिसाल में है बटर कप, ठीक है। बटर कप इसकी एग्जाम्पल है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस क्या होता है? ये एक कीनियल फ्रूट होता है जिसमें पेरिकार्प और टेस्टा, ठीक है, मतलब पेरिकार्प और टेस्टा आपस में जुड़े हुए होंगे, तो वो कैरियोप्सिस होता है। कैरियोप्सिस क्या होगा? जिसमें पेरिकार्प और टेस्टा जुड़े हुए होंगे, इसे हम एकीनियल फ्रूट कहेंगे। और ये जो है ग्रासेस की खसूसियात है, जैसे कि वीट की, राइस की, ठीक है, जिसमें पेरिकार्प और टेस्टा जुड़े हुए हैं वो क्रियोप्सिस होगा। वीट और राइस इस तरह की ग्रासेस इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है नट। नट क्या होता है? ये वो अकीनियल फ्रूट है जिसके में उसकी जो पेरिकार्प होती है वो हार्ड होती है, वुडी होती है, ठीक है, और वो शेल बनाएगी जिसे हम नट कहेंगे। वो अकीनियल फ्रूट जिसमें हार्ड और वुडी पेरिकार्प उनकी शेल बनाए, खोल बनाए, उसे नट कहेंगे। जो नट है वो पार्शली यानी कि आधा या फिर मुकम्मल तौर पे एक हार्ड स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होगा, ठीक है। नट को आधा या पूरा एक सख्त स्ट्रक्चर ने घिरा हुआ होगा जिसे हम उसका शेल कहेंगे, सॉरी कैप्सूल कहेंगे। कैप्सूल जो है ये ब्रैक्ट्यूल्स के मिलने से बनता है। कैप्सूल कैसे बनेगा? ब्रैक्ट्यूल्स के मिलने से। ये जो है करेक्टरिस्टिक, ये जो है करेक्टरिस्टिक फ्रूट है। ये किसका फ्रूट है? ओक का, आक इसे कहते हैं, आक का पौधा। लाइची ये वैसे टी में और स्वीट डिशेस में यूज़ होती है, देखी हुई होगी आपने। और वाटर चेस्टनट, ठीक है, संघाड़े, ये भी एक तरह की कोई चीज़ होती है, वाटर चेस्टनट में जो है ये यूज़ होती हैं। उसके बाद है समारा। समारा क्या है? ये वो एकानियल फ्रूट है जिसमें पेरिकार्प जो है मेम्ब्रेनुअस आउटग्रोथ बनाएगी, ठीक है, जिसमें मतलब पेरिकार्प मेम्ब्रेनियस आउटग्रोथ बनाए या विंग बनाए, विंग कहते हैं पर की तरह के साथ, उसे समारा कहेंगे। और ये जो विंग्स होते हैं ना, ये फ्रूट्स की डिस्पर्सल में मदद करेंगे, ठीक है। विंग्स उसके जो पर्स हैं, सॉरी पर हैं, वो उसे उड़ने में मदद करेंगे, फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे विंड के ज़रिए से। और इसकी एग्जांपल है एल्म्स ऐश। उसके बाद नेक्स्ट है कैप्सीला। कैप्सीला क्या होता है? ये एर्काइनियल फ्रूट है जो कि बाई कार्पिलेरी सिनकार्पस पिस्टल से आता है। ये किससे आता है? दो कार्पल रखने वाले, ठीक है, और जो कि जुड़े हुए होते हैं उस पिस्टल से आएगा। अच्छा, पिस्टल वो जगह होती है जहाँ पर जो है बीज पैदा होता है, ठीक है। तो कैप्सीला में हमने क्या देखा कि ये अकाइनल फ्रूट है जो कि बाई कार्पुलेरी कार्पस पिस्टल से आएगा, ठीक है। और इसके अंदर यूनिलोकुलर ओवरी होगी। यूनिलोकुलर किसे कहते हैं? जिसके अंदर एक ही कैविटी हो, एक ही सुराख हो, उसे कैप्सीला कहेंगे। तो अकाइनल फ्रूट जो कि बाई कार्पुलेरी सिन कार्पस पिस्टल से आए, ठीक है, और जिसके अंदर यूनिलोकुलर ओवरी हो, उसे हम कैप्सीला कहेंगे। और बहुत से केसेस में जो परसिस्टेंट कैलिक्स होता है ना, वो मतलब बालों के गुच्छे बनाएगा। जो परसिस्टेंट कैलिक्स है वो बालों के गुच्छे बनाएगा फ्रूट के ऊपर, और इसकी एग्जांपल में आ जाता है सोनकस, ठीक है। सोनकस इसकी मिसाल है। कैप्सीला की मिसाल क्या है? सोनकस। उसके बाद नेक्स्ट है कैप्सूलर फ्रूट। ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।